Hello बच्चों, let's read the question and questions say that 6 gram of a compound exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution. Find out the molecular formula of the compound if the empirical formula of non-electrolyte is CH2O। ये आपके पास empirical formula दिया हुआ है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। मान लिया कंपाउंड है, ये ए कंपाउंड है, ये कंपाउंड को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज आपको दिया हुआ है। और हमें ये पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ICRT होता है और I इक्वल टू 1 होता है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो ग्लूकोज और कंपाउंड भी दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये दिया हुआ है। तो I की वैल्यू दोनों के लिए 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा C ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, RT, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट, T यहाँ पर टेम्परेचर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू RT आ जाएगा, ठीक है। और RT से RT को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसल आउट कर देंगे, RT से RT कैंसल आउट हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 के इक्वल आ जाएगा। और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो दिया गया है 0.05 मोलर, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है किसकी, आपके पास में 6 ग्राम कंपाउंड की, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम वॉल्यूम को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उसको हम कर लेते हैं 1 लीटर एज्यूम। और अगर 1 लीटर एज्यूम हो गया है तो यहाँ पर ये आ जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने मान लिया 1। तो मोल्स ऑफ ए आ जाएगा आपके पास 0.05। अब मोल के लिए हमारे पास में आता है वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए इक्वल टू 0.05। तो यहाँ से वेट दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 0.05 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं मोलर मास कैलकुलेट करूँ कंपाउंड ए का, तो वो आ जाता है 6 डिवाइड बाई 0.05, तो ये आ जाता है 120 के इक्वल। ये कितना आ जाता है, 120 ग्राम के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या दिया हुआ है, इसके आगे हमारे पास में इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला वो दिया हुआ है CH2O, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास आएगा वो कितना आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास है वो आ जाएगा 12 + 2 + 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 30, ठीक है। तो हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो आता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो यह है 120 डिवाइड बाई यहाँ पर आ गया 30, तो इसकी n की वैल्यू आ गई 4, n की वैल्यू 4 आ गई। तो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, CH2O, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है और यहाँ पर लिख देंगे n, तो n की वैल्यू रख देते हैं CH2O, यहाँ पर रख देते हैं 4, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C4H8O4 ये आपके पास में इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है, जो आपके पास में दिया हुआ है H8O4 दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।